हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित राज, सेकेंड प्रूफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है पदार्थ विज्ञान के प्रत्यक्ष चैप्टर का। और जो टॉपिक है वो है पंच पंचक। पंच पंचक एक ऐसा टॉपिक है छोटा सा जो कि आपको कई सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है, जैसे कि क्रिया शारीर में, पदार्थ विज्ञान में, संहिता में और रचना शारीर में। संस्कृत को छोड़कर के ये क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में आते हैं और हमारे पेपर में भी आए थे पिछले साल, है ना। तो एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल छोटा सा है और हमेशा 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पंच पंचक यानी कि 5 चीजों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि पंच इंद्रियाएं हैं, पंच इंद्रियाएं के द्रव्य हैं, उसके अधिष्ठान हैं इंद्रियाओं के, और इंद्रियाओं के उनके अर्थ हैं और उनकी बुद्धि हैं। यानी कि 5 चीजें मिलकर के जो है वो टोटल पंच पंचक को बनाती है, ठीक है। तो पंच इंद्रियाएं क्या होता है? इंद्रियाएं तो आप लोग जानते हैं कि इंद्रियाएं क्या होता है, जैसे कि स्रोत हो गया, स्पर्श हो गया टच, चक्षु आंखें हो गई, रसन यानी कि रस यानी कि जीभ हो गया, घ्राण यानी कि नोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 5 इंद्रियाएं हैं, ये सबको जानता है। पंच इंद्रियों के द्रव्य यानी कि उस चीज से किस चीज का रिलेशन है, जैसे कि स्रोत आप सुन पा रहे हैं तो उसका आकाश है, स्पर्श वायु तो वायु, चक्षु अग्नि में कौन सा महाभूत होता है? अग्नि महाभूत तो अग्नि, जल और रसन मतलब जल, और घ्राण यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी में आप लोग सुना होंगे गंध होता है, गंध का एग्जाम्पल जो है वो घ्राण अगर पूछा जाए तो उसका एग्जाम्पल पृथ्वी है, ठीक है। तो ये है पंच इंद्रियों के द्रव्य। अब हम लोग बात करते हैं पंच इंद्रियों के अधिष्ठान। जैसे कि सुन तो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग किससे सुन पा रहे हैं? तो वह है जैसे कि स्रोत, स्रोत यानी कि कर्ण से हम लोग सुन पा रहे हैं, कान से। स्पर्श कहाँ, किसको स्पर्श करेंगे? त्वचा को। चक्षु किससे देखेंगे हम लोग? देखना, चक्षु यानी कि आंख नहीं होता, चक्षु यानी कि देखना, तो हम लोग किससे देखेंगे? अक्षी यानी कि आंख से। रसन यानी कि टेस्ट, टेस्ट किससे हम लोग पता करते हैं? जीवा यानी कि हमारे टंग से। और घ्राण किससे सूंघ पाते हैं हम लोग? यानी कि नोच यानी कि नासा। तो पंच इंद्रियों के अधिष्ठान में जो है वो 5 चीजें हैं, कर्ण, त्वचा, अक्षी, जीवा और नासा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पंच इंद्रियों के अर्थ, क्या उनसे अर्थ निकलते हैं। जैसे कि स्रोत से हम लोग शब्द होता है, त्वचा को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, अक्षी से हम लोग देख सकते हैं यानी कि रूप, जीवा से हम लोग टेस्ट का पता लगा सकते हैं यानी कि रस कौन सा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और नासा या नासा से हम लोग गंध यानी कि सूंघ सकते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है। उसके बाद पंच इंद्रियों के होता है बुद्धि। पंच इंद्रियों में बुद्धि में सब में बुद्धि लास्ट में लग जाता है, ठीक है। जो पंच इंद्रियाएं हैं उसी के लास्ट में बुद्धि लग जाती है। आप लोग देख को रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण के अंत में सिर्फ बुद्धि बुद्धि लग गया है, तो पंच इंद्रियों के क्या है? बुद्धि है। तो ये टोटल 5 चीजें मिलकर के जो है वो पंच पंचक को बनाती है, ठीक है। तो पंच पंचक में हम लोग को आता है 5 चीजें, जो कि है पंच इंद्रियाएं, पंच इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रियों के अधिष्ठान यानी कि कहाँ लोकेशन है उनका, पंच इंद्रियों के अर्थ, उनसे क्या अर्थ निकलता है यानी कि क्या होता है। जैसे कि कान से हम लोग शब्द यानी कि सुन सकते हैं, त्वचा को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, तो अर्थ, और पंच इंद्रियों के बुद्धि, ठीक है। तो ये है 5 चीजें जिसको हम लोग पंच पंचक के नाम से बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संस्कृत सब्जेक्ट, जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत सब्जेक्ट को छोड़ करके ये चारों सब्जेक्ट में आता है, और ये सेकंड प्रूफ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट प्रूफ बेस है तो वही चीजें आगे देखने को मिलती है। तो ऐसे लेक्चर्स के अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ के लेक्चर अवेलेबल हैं। सेकंड प्रूफ के कुछ लेक्चर आ रहे हैं, फर्स्ट प्रूफ के मोस्टली लेक्चर हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।